मैं सुरजीत सिंह राजस्थान के इतिहास की कक्षा के अंदर आपका स्वागत करता हूं। पीछे अपने आमेर रियासत किया है, आमेर रियासत के अंदर अपने मान सिंह प्रथम कर चुके हैं। आज अपने क्लास का जो टॉपिक है वो है मिर्जा राजा जय सिंह। जैसे ही 1614 ईस्वी के अंदर मान सिंह प्रथम की मृत्यु होती है तो इसका बेटा भव सिंह क्या बनता है, राजा। 1614 से 1621 तक भव सिंह पर कोई प्रश्न नहीं बनता है, एक ही प्रश्न बनता है कि इसके पास 4000 का क्या था, मनसब था। जय सिंह प्रथम के पुत्र भव सिंह की मृत्यु 1621 में मृत्यु होती है तो इसका बड़ा भाई मिर्जा राजा जय सिंह, जिसको अपने जय सिंह फर्स्ट कहते हैं, वो आमेर का क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो आज की कक्षा का अपना जो टॉपिक है वो है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह का जो शासनकाल है वो है 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक क्या रहता है, ये बड़ा भाई राजा रहता है। आप पूछोगे सर जी कहाँ का राजा रहता है, तो ये रहता है आमेर का राजा भाई। आमेर बोल दो चाहे क्या बोल दो अपने भाई, जयपुर। अब मिर्जा राजा जय सिंह जो है ये 3 मुगल बादशाहों के दरबार में क्या करता है, कार्य करता है अभी। एक का नाम है जहांगीर, इसका शासनकाल काफ़ी बार बचा चुके हैं, 1605 से लेकर 1627 तक भी। फिर एक राजा आता है जिसका नाम है शाहजहां भी। क्या नाम है, शाहजहां भी। शाहजहां का शासनकाल है 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक भी। फिर एक राजा आता है औरंगजेब। कौन आता है, औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 तक। इन तीनों के दरबार में काम करता है कौन भाई, मिर्जा राजा जय सिंह। अब मिर्जा राजा जय सिंह की अगर बात करते हैं तो मिर्जा राजा जय सिंह के पास एक उपाधि है मिर्जा राजा की भी। तो जहांगीर के शासनकाल में नहीं, शाहजहां ने इसको 1637-38 का जो कंधार अभियान था, उस कंधार अभियान में इसको किसकी उपाधि दी थी भाई, मिर्जा राजा की क्या दी थी भाई, उपाधि। यानी जय सिंह फर्स्ट के पास जो मिर्जा राजा की उपाधि है, जय सिंह फर्स्ट के पास जो मिर्जा राजा की उपाधि है वो किसने दी है भाई, शाहजहां ने दी है। कहाँ जाते हुए, कंधार अभियान पे जाते हुए। कब भाई, 1637 और 38 में ये कंप्लीट हुआ था। तो रास्ते में जाते हुए इसको किसकी उपाधि थी भाई, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मुगल वंश के वंशज हैं, जो मुगलों का संस्थापक बाबर है, बाबर का जो पिता था उमर शेख मिर्जा, यानी इसके पीछे किसकी उपाधि लग रही है, मिर्जा की उपाधि लग रही है। 1607 ईस्वी के अंदर बाबर ने मिर्जा की उपाधि तो त्याग दी थी और बादशाह की उपाधि धारण की थी, और 1530 में इसने बादशाह की उपाधि ली थी, और अकबर ने किसकी उपाधि ली थी, शहनशाह की उपाधि ली थी भी। और भारत के अंदर सम्राट की उपाधि धारण करते थे गुप्त वंश वाले और मौर्य वंश वाले भी। अब अपने बात करते हैं मिर्जा राजा के पास किसकी उपाधि है, मिर्जा राजा की देने वाला कौन है, शाहजहां भी। अब अपने बात करते हैं जहांगीर के साथ इस मिर्जा राजा के क्या संबंध रहे थे भी। अब जहांगीर ने क्या किया था, 1623 ईस्वी में भारत के अंदर एक राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक रियासत थी अहमदनगर भी। कौन सी थी भाई, अहमदनगर। अहमदनगर का एक राजा था मलिक अंबर। क्या नाम था, मलिक अंबर। तो जहांगीर ने क्या किया, जय सिंह फर्स्ट को 1623 ईस्वी के अंदर इस मलिक अंबर को हराने के लिए भेजा, यानी इसका दमन करने के लिए भेजा। किसने भाई, जहांगीर को। किसको भाई, मिर्जा राजा जय सिंह को। अब मिर्जा राजा जय सिंह वहां पे जाता है, लेकिन इसको पकड़ने में, इसको गुलामी कबूल कराने में कि क्या रहा भाई, असफल रहा था। आगे अगर अपने बात करते हैं तो जहांगीर का दक्षिण के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन ही कौन था, मलिक अंबर था। इस जहांगीर ने क्या किया, सर्वप्रथम भेजा था अपने पुत्र परवेज को दमन करने के लिए, फिर भेजा अब्दुल रहीम खान खाना को, अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, फिर भेजा जी इसने खुर्रम को, और खुर्रम का साथ देने के लिए किसको भेजा था भाई, अब्दुल्ला को भी। किसको भेजा था भाई, अब्दुल्ला को। यानी जहांगीर ने मलिक अंबर को हराने के लिए सर्वप्रथम किसको भेजा भाई, परवेज को, फिर अब्दुल रहीम खान खाना को, खुर्रम को, साथ में किसको भेजा था भाई, अब्दुल्ला को भी। अब जो खुर्रम है 1615 में मलिक अंबर का दमन करने के लिए जाता है, मलिक अंबर को हरा देता है। इस हराने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने इस शाहजहां को
इस खुर्रम को किसकी उपाधि दी थी भाई? शाहजहां की क्या दी थी भाई? उपाधि दी थी भाई। अब क्या हुआ 1627 में जहांगीर की क्या होगी भाई? मृत्यु होगी। अगला राजा कौन आया भाई? शाहजहां। कौन आया भाई? शाहजहां। अब शाहजहां के साथ मिर्जा राजा के क्या संबंध रहे, इसके बारे में अपने देखते हैं अभी। शाहजहां ने क्या किया 1631 ईस्वी में, 1631 में खान लोधी का दमन करने के लिए भेजा। किसको भाई? मिर्जा राजा जय सिंह को, जिसमें मिर्जा राजा जय सिंह क्या रहा भाई? सफल रहा भाई। 1633 ईस्वी में परेड़ा का घेरा डाला किसने भाई? मिर्जा राजा जय सिंह। इसमें भी मिर्जा राजा जय सिंह क्या रहा भाई? सफल रहा भाई। इसके बाद क्या हुआ 1636 ईस्वी में बीजापुर प्लस गोलाकुंडा यानी बीजापुर महाराष्ट्र में या गोलाकुंडा कर्नाटक में, यहाँ पे हीरे की खानें हैं। गोलाकुंडा की खानों के अंदर से ही कोहिनूर निकला था, जो आजकल इंग्लैंड की महारानी का जो ताज है उसके ताज के अंदर कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है। अब भारत के अंदर मयूर सिंहासन बनाने वाला कौन था? शाहजहां। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने मयूर सिंहासन के अंदर जड़कर रखा था अभी। और भारत का एक राजा हुआ रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह का पुत्र हुआ दलीप सिंह। तो दलीप सिंह ने 1849 में अंग्रेजों को कोहिनूर एक उपहार के रूप में दिया था। तो भारत में कोहिनूर अंग्रेजों को भेंट करने वाला अंतिम राजा कौन था? पंजाब का दलीप सिंह। और दलीप सिंह किसका पुत्र है भाई? रणजीत सिंह का। दिया कब था? 1849 में जी। अब बात करते हैं बीजापुर गोलाकुंडा का घेरा किसने डाला? मिर्जा राजा जय सिंह ने। भेज कौन रहा भाई? शाहजहां। और इसमें भी मिर्जा राजा जय सिंह क्या रहा भाई? सफल रहा भाई। फिर 1637 ईस्वी में इसको कंधार भेजा। कहां भेजा भाई? कंधार के अंदर भेजा। किसको? मिर्जा राजा जय सिंह को। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1631 में खाने खां लोधी को, 1633 परेड़ा का घेरा, 1636 में बीजापुर गोलकुंडा का घेरा, फिर 1637 में कौन से अभियान पे भेजा जा रहा है इसको भाई? कंधार अभियान पे भेजा जा रहा है। किसको? मिर्जा राजा जय सिंह को। अब क्या हुआ मिर्जा राजा जय सिंह को 1647 से लेकर 1649 तक मध्य एशिया के अभियान पर भेजा गया। कहां भेजा गया? मध्य एशिया के अभियान पर भेजा गया। फिर इसको 1653 ईस्वी के अंदर सुलेमान शिकोह, ये था शाहजहां का पोता। ये क्या था? शाहजहां का पोता। तो शाहजहां के पोते के साथ मिर्जा राजा जय सिंह को कहां भेजा गया भाई? काबुल भेजा गया। कहां भेजा गया? काबुल। तो काबुल किसकी राजधानी है भाई? अफगानिस्तान की। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर टोटल 42 नदियों का विवरण है। उसमें से अफगानिस्तान की 4 नदियां आती हैं। कितनी नदियां आती हैं? 4। और ऋग्वेद में अगर बात करते हैं 42 नदियों में प्रथम नदी गंगा है और अंतिम नदी है गोमती यानी गोमल, जो कहां की नदी है भाई? अफगानिस्तान की। अब अगर अपने आगे बात करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह का 1653 ईस्वी के अंदर जो मनसब था वो कितने का कर दिया गया भाई? 6000 का क्या कर दिया गया भाई? मनसब कर दिया गया। यहां तक तो मिर्जा राजा जय सिंह अभियानों पे रहा। आगे क्या हुआ 1656 और 57 के अंदर? आगे क्या हुआ 1656 और 57 के बीच शाहजहां बीमार हो गया। शाहजहां क्या हो गया? बीमार हो गया। अब शाहजहां जब बीमार हो जाता है तो जो शाहजहां था इसकी एक पत्नी थी मुमताज, और मुमताज की 14 संतानें थी। कितनी संतानें थी भाई? 14 संतानें थी, जिसमें से 7 की मृत्यु की। बची कितनी थी भाई? 7। जैसे ही शाहजहां बीमार होने की खबर फैलती है तो जो सातों के सातों जो बची हुई संतान है वो अपने को राजा घोषित करने के लिए, भारत का बादशाह बनाने के लिए आपस में क्या करती है? झगड़ा करती है। यानी उत्तराधिकारी क्या करती है भाई? युद्ध करती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ही शाहजहां बीमार होता है 1656 और 57 में, तो जो शाहजहां और मुमताज की संतान है, 7 संतान जो बची है, टोटल संतान 14 थी, बची कितनी थी? 7। तो सातों के सातों उत्तराधिकारी क्या करते हैं भाई? युद्ध करते हैं। वो 7 संतान कौन सी थी? सबसे बड़ा कौन था? दारा शिकोह।
फिर औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, और 3 थी लड़कियां, जहांआरा, रोशनारा और गोहनारा। यानी ये सातों के सातों कहीं ना कहीं अपने आप को भारत का बादशाह बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, संघर्ष करते हैं। उसे भारतीय इतिहास के अंदर क्या जाना जाता है, मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध भाई। अब मुगलों के उत्तराधिकारी युद्धों में मिर्जा राजा जयसिंह की क्या भूमिका थी, इसके बारे में अपने को जानकारी कलेक्ट करनी पड़ेगी। अब अपने देखते हैं, जैसे शाहजहां बीमार होता है, मरा नहीं है, क्या होता है भाई, बीमार, तो वो चारों पुत्र जो हैं और 3 जो लड़कियां, उसकी कंडीशन क्या है, वो कहां कहां बैठी हैं अभी। अब दिल्ली में बैठा है दारा शिकोह। कौन बैठा है, दारा शिकोह, ये है शाहजहां का बड़ा पुत्र भाई, ठीक है। और बंगाल के अंदर बैठा है शाह शुजा। कौन बैठा है, शाह शुजा। दक्षिण भारत के अंदर बैठा है औरंगजेब। कौन बैठा है, औरंगजेब। और गुजरात के अंदर बैठा है मुराद बख्श भाई। कौन बैठा है, मुराद बख्श। अब अपने बात करते हैं, जैसे ही शाहजहां बीमार होता है तो उस समय इनके जो 4 पुत्र हैं वो कहां कहां के सूबेदार थे, कौन से सूबों के अंदर बैठे हुए थे। शाह शुजा बंगाल में बैठा हुआ है, दक्षिण भारत में औरंगजेब बैठा हुआ है, गुजरात में मुराद बख्श बैठा हुआ, दिल्ली में कहां बैठा हुआ है भाई, दारा शिकोह बैठा हुआ है। अब क्या हुआ, इस शाह शुजा ने क्या किया, दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए इस दारा शिकोह पर क्या कर दिया भाई, आक्रमण कर दिया। और दारा शिकोह दिल्ली में बैठा है और उसके पास कौन है भाई, शाहजहां भाई। कौन है भाई, शाहजहां। इन दोनों में एक युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध भी। कौन सा, बहादुरपुर का युद्ध भी, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बहादुरपुर के युद्ध में क्या होता है, दारा शिकोह क्या रहता है भाई, विजेता रहता है। और दारा शिकोह के इसके अंदर जो सेनापति थे वो था जसवंत सिंह और था सुलेमान शिकोह। ये 2 दारा शिकोह को क्या है भाई, सेनापति हैं। इस शहर में शाह शुजा है, दारा शिकोह है। दारा शिकोह के सेनापति जसवंत सिंह और कौन है भाई, सुलेमान। इस युद्ध का जो परिणाम निकलता है, उस परिणाम में दारा शिकोह क्या रहता है भाई, विजेता रहता है। अब यहां तक मिर्जा राजा जयसिंह का कोई रोल नहीं है। अब क्या हुआ, ये औरंगजेब और मुराद बख्श एक हो जाते हैं अभी। दोनों मिलकर दारा शिकोह पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और दोनों में एक युद्ध बनता है धर्मत का युद्ध भी। कौन बनता है, धर्मत का युद्ध बनता है। अब धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का जो सेनापति था वो था मिर्जा राजा जयसिंह, मतलब जयसिंह फर्स्ट। तो यहां से प्रश्न ये वाला निकला कि जब मुगलों के अंदर उत्तराधिकारी युद्ध हो रहे थे या मुगल आपस में लड़ रहे थे तो मिर्जा राजा जयसिंह किसका साथ दे रहा था भाई, तो मिर्जा राजा जयसिंह किसका साथ दे रहा था भाई, दारा शिकोह का साथ दे रहा था। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, इस युद्ध का परिणाम ये वाला निकला कि इसमें संयुक्त सेना क्या रही भाई, विजेता। और शाही सेना यानी दारा शिकोह की सेना क्या हो गई भाई, हार गई भी। अब ये दोनों धर्मत का युद्ध तो जीत जाते हैं लेकिन दिल्ली पर इनका अधिकार नहीं होता, मतलब औरंगजेब अभी बादशाह बना नहीं है। तो इन दोनों ने दोबारा फिर दारा शिकोह पर क्या कर दिया भाई, आक्रमण कर दिया। तो दोनों के बीच एक युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध भी। किसका युद्ध हुआ भाई, सामूगढ़ का युद्ध हुआ। इसमें मुराद बख्श और औरंगजेब की संयुक्त सेना का किसके साथ युद्ध हो रहा है भाई, दारा शिकोह के साथ युद्ध हो रहा है। इस युद्ध का परिणाम भी क्या निकला, दोनों की संयुक्त सेना क्या रही भाई, विजेता रही भी। इस युद्ध के बाद जब मिर्जा राजा जयसिंह को इस बात का पता चला भी अगला मुगल बादशाह बनने वाला कौन है भाई, औरंगजेब। कौन बनने वाला है, औरंगजेब। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने इस औरंगजेब की अधीनता कहां स्वीकार कर ली भाई, मथुरा में भी। कहां कर ली भाई, मथुरा में। तो प्रश्न ये वाला बन गया कि साथ उसने दारा शिकोह का दिया, जैसे इसको पता चला भी अगला मुगल बादशाह बनने वाला कौन है, औरंगजेब, तो ये मिर्जा राजा जयसिंह किसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है भाई, औरंगजेब की। कहां करता है, मथुरा। मथुरा कहां पे, यूपी का राज्य बना था 1949 में। इससे पहले इसको संयुक्त राज्य के नाम से जाना जाता था। अब अपने बात करते हैं सामूगढ़ के युद्ध के बाद। सामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब क्या बना, भारत का मुगल बादशाह बना भी। ये वो मुगल बादशाह जिसका 2 बार क्या हो रहा है भाई, राज्याभिषेक। यानी औरंगजेब का कितनी बार राज्याभिषेक हुआ भाई, 2 बार। पहला आगरा में और दूसरा कहां हुआ भाई, दिल्ली में। और पहला राज्याभिषेक कौन से युद्ध के बाद हुआ था भाई,
सामूगढ़ के युद्ध के बाद। अब औरंगजेब ने क्या किया, बड़ी चालाकी से इस मुराद बख्श को ग्वालियर के दुर्ग के अंदर क्या करवा दिया भाई, कैद करवा दिया। इसको कैद करवाने के बाद दारा शिकोह जो अजमेर के पास रुका हुआ था, दुराई जगह के अंदर रुका हुआ था, तो 1659 के अंदर दुराई के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराकर कंकड़वाड़ी दुर्ग अलवर में कैद करके रखा। वहां पे कैद करने के बाद इसको क्या करवा दिया भाई, मरवा दिया गया। और भारत का नेक्स्ट मुगल बादशाह कौन आया भाई, औरंगजेब आया। अब मिर्जा राजा जय सिंह का संबंध किसके साथ रहेगा भाई, औरंगजेब के साथ। और औरंगजेब को मुसलमान जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, और हिंदू लोग जिंदा पीर किसको कहते हैं भाई, गोगा जी को कहते हैं भी। और गोगा जी ने किसके साथ युद्ध किया था, महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, चिनाब नदी को पार कर अपने 47 पुत्रों के साथ भी। अब अपने बात करते हैं जिंदा पीर कौन है, औरंगजेब। औरंगजेब का संबंध किसके साथ करना अपना, मिर्जा राजा जय सिंह के साथ। एक साइड में औरंगजेब है और दूसरी साइड में कौन है भाई, मिर्जा राजा जय सिंह। और मिर्जा राजा जय सिंह का औरंगजेब के साथ क्या संबंध रहा, इसके बारे में अपने देखेंगे भी। अब जैसे ही मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या किया था भाई, जैसे ही मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या किया था, दारा शिकोह का साथ दिया था। दारा शिकोह का साथ देने के बाद वो किसकी साइड में आ गया भाई, औरंगजेब की साइड में आ गया। तो औरंगजेब और मिर्जा राजा जय सिंह का, औरंगजेब और मिर्जा राजा जय सिंह की मुलाकात कहां हो रही थी भाई, मथुरा के अंदर हो रही थी भाई। मथुरा कहां पे है, यूपी के अंदर है। कहां पे है भाई, यूपी के अंदर है। जैसे ही मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब के पास आता है तो औरंगजेब मिर्जा राजा जय सिंह को बाबा जी के नाम से पुकारता है भाई। तो अमेर का वो राजा जो बाबा जी के नाम से जाना जाता है वो कौन है भाई, मिर्जा राजा जय सिंह। ये उपाधि किसने दी है इसको भाई, औरंगजेब ने दी है भाई। अब औरंगजेब का सबसे बड़ा जो दुश्मन है दक्षिण भारत का वो है शिवाजी भी। कौन है, शिवाजी। तो मिर्जा राजा जय सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है दक्षिण भारत के अंदर भाई, शिवाजी। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था शिवाजी भी। और शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब कोई भी अभियान करेगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा दक्षिण भारत पे, उसके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। अब क्या हुआ, औरंगजेब का दक्षिण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है भाई, शिवाजी। तो औरंगजेब ने क्या किया, 1659 के अंदर शिवाजी का दमन करने के लिए अफजल खां को भेजा। किसको भेजा, अफजल खां को भाई। 1660 ईस्वी के अंदर 61 ईस्वी के अंदर शाइस्ता खां को भेजा। किसको भेजा, शाइस्ता खां को भेजा। 1662 ईस्वी के अंदर जसवंत सिंह को भेजा। किसको भेजा, जसवंत सिंह को भी। और 1664 ईस्वी के अंदर भेजा है किसको भाई, मिर्जा राजा जय सिंह को भी। अब क्या हुआ, अफजल खां को शिवाजी ने प्रतापगढ़ जगह है महाराष्ट्र के अंदर भाई, तो वहां पे इसको क्या कर दिया भाई, मार दिया। यानी इसकी क्या कर दी भाई, हत्या। शाइस्ता खां को 1662 ईस्वी के अंदर पुणे के दुर्ग के अंदर घेर कर क्या कर दिया भाई, घायल कर दिया। इसकी 2 उंगलियां काट दी भाई। ये सेकंड ग्रेड एसएसटी में प्रश्न आया हुआ था कि शिवाजी ने कौन से दुर्ग के अंदर घेर कर शाइस्ता खां को घायल किया, तो पुणे के दुर्ग के अंदर घेर कर भी। 1662 में जसवंत सिंह को भेजा, ये क्या रहा भाई, एसएफएल। और मिर्जा राजा जय सिंह को भेज रहे हैं किसको भाई, शिवाजी का दमन करने के लिए। कब, 1664 में भी। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के दुर्ग के अंदर घेर लिया और शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने में क्या रहा भाई, सफल रहा। और शिवाजी और मुगलों के बीच, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच एक संधि होती है 1665 के अंदर। फेमस संधि है, प्रसिद्ध संधि है, विख्यात संधि है। उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। और होती कब है, 1665 ईस्वी के अंदर। और करवाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान किसका है, मिर्जा राजा जय सिंह का जी। तो पुरंदर की संधि कब होती है, 1665 में। करवाने वाला कौन है, मिर्जा राजा जय सिंह। और पुरंदर की संधि की शर्तें क्या है, 2-4 पढ़ लो अपने, कि शिवाजी के पास कुल 35 दुर्ग थे। कितने दुर्ग थे भाई, 35। और इस संधि के तहत, पुरंदर की संधि के तहत 23 दुर्ग किसको देगा भाई, मुगलों को, जिनकी आय कितनी थी भाई, 4 लाख हूण थी भाई। कितनी थी, 4 लाख हूण थी भाई।
नंबर 2, शिवाजी मुगलों की क्या करेगा, अधीनता स्वीकार करेगा, यानी शिवाजी मुगलों की क्या करेगा, अधीनता स्वीकार करेगा और शिवाजी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। अभी शिवाजी मुगल दरबार में नहीं जाएगा और जाएगा इसका पुत्र कौन भाई, संभाजी। कौन जाएगा भाई, संभाजी जाएगा। और संभाजी को मुगलों ने कितने का मनसब दिया जी, 5000 का क्या दिया भाई, मनसब दिया। अब इस संधि की एक कंडीशन और थी, इस संधि की एक कंडीशन और थी, शर्त एक और थी कि कभी कभार अगर औरंगजेब शिवाजी को मुगल दरबार में बुलाएगा तो उसको आना पड़ेगा। लेकिन इस संधि का मुख्य बिंदु ये वाला है कि शिवाजी मुगलों की अधीनता स्वीकार तो करेगा लेकिन उसके लिए कोई सैनिक अभियान नहीं करेगा, परंतु अगर औरंगजेब कभी उसको मुगल दरबार में बुलाएगा तो जाना पड़ेगा लेकिन सैनिक अभियान नहीं करेगा। करेगा कौन, इसका पुत्र संभाजी। संभाजी को कितने का मनसब दिया भाई, 5000 का मनसब दिया है। अब क्या हुआ, 1665 के लास्ट के अंदर औरंगजेब ने आगरा के अंदर मुगलों का दरबार लगाया और वहां पे किसको बुलाया भाई, शिवाजी को बुलाया। अब वहां पे जब शिवाजी को बुलाया तो शिवाजी को 5000 मनसब वाली लाइन में क्या कर दिया गया भाई, खड़ा कर दिया गया और लास्ट में खड़ा किया गया। जबकि शिवाजी से हारा जसवंत सिंह, जबकि शिवाजी से हारा जसवंत सिंह 7000 मनसब वाली लाइन में क्या था, खड़ा हुआ था। लेकिन जसवंत सिंह को मनसब तो 6000 का था, लेकिन कौन सी लाइन में खड़ा कर रखा था उसको भाई, 7000 वाली में। और शिवाजी से जसवंत सिंह हारा था परंतु शिवाजी को कौन सी लाइन में खड़ा किया गया, 5000 मनसब वाली लाइन में। तो इस बात से शिवाजी क्या हो गया भाई, शिवाजी क्या हो गया भाई, निराश हो गया। निराश होकर आगरा के दरबार का बहिष्कार करके जा रहा था तो औरंगजेब ने शिवाजी को क्या करवा दिया भाई, कैद करवा दिया। और कैद कहां करवा के रखा भाई, आगरा की जयपुर हवेली में। कौन सी हवेली में भाई, जयपुर हवेली में कैद करके रखा और इसकी निगरानी रखवाई राम सिंह फर्स्ट। राम सिंह फर्स्ट कौन है, मिर्जा राजा जयसिंह का क्या था भाई, पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि बाद में मिर्जा राजा जयसिंह के संयोग से शिवाजी वहां से क्या हो गया भाई, भाग गया। इस बात से औरंगजेब क्या हुआ भाई, गुस्से में आया। गुस्से में आकर मिर्जा राजा जयसिंह को क्या दिलवा दिया भाई, जहर। यानी 1667 में मिर्जा राजा जयसिंह को जहर दे दिया किसने भाई, औरंगजेब ने। और कहां दिया था भाई, महाराष्ट्र में भी। यानी महाराष्ट्र में इसको क्या दिला दिया, जहर। किसको, मिर्जा राजा जयसिंह को। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिवाजी को कैसे भगाने में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था भाई, मिर्जा राजा जयसिंह और उसके पुत्र राम सिंह फर्स्ट ने भी। तो ये था अपना कौन भाई, मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह ने जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग बनाया था। कौन सा दुर्ग बनाया था, जयगढ़ दुर्ग बनाने वाला कौन था भाई, मिर्जा राजा जयसिंह। इसके दरबार में राम कवि, कुलपति मिश्र, कौन था, कुलपति मिश्र। और प्रसिद्ध हिंदी का एक विद्वान था बिहारी। कौन था भाई, बिहारी। राम कवि और कुलपति मिश्र किसके दरबार में कार्य करते थे भाई, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में क्या करते थे भाई, काम करते थे। अब मिर्जा राजा जयसिंह जाएगा तो इसका पुत्र राम सिंह फर्स्ट क्या बनेगा भाई, राजा बनेगा। तो राम सिंह फर्स्ट का जो शासनकाल है 1667 से लेकर 1699 तक किसका शासनकाल है भाई, वो शासनकाल है राम सिंह फर्स्ट का। राम सिंह फर्स्ट पे कोई सैनिक प्रश्न नहीं बनता है, इसके ऊपर प्रश्न बनता है कि इसके दरबार में कौन कौन से कवि थे अभी। तो इसके दरबार में शंकर भट्ट, इसके दरबार में कौन था भाई, शंकर भट्ट, दलपति राम, गणेश देवल। और इसके दरबार में काम करता था राम कवि जो जयसिंह फर्स्ट के दरबार में भी था। तो इसके दरबार में कितने कवि थे, शंकर भट्ट, दलपति राम, गणेश देवल और कौन भाई, राम कवि। तो राम सिंह फर्स्ट के दरबार में कितने कवि काम कर रहे हैं भाई, 4। एक का नाम शंकर भट्ट, दूसरे का नाम दलपति राम, तीसरे का नाम गणेश देवल और चौथे का नाम क्या भाई, राम कवि भी। अब ये राम सिंह फर्स्ट मरेगा तो एक राजा आएगा जय सिंह सेकंड भाई। कौन आएगा, जय सिंह सेकंड। तो जय सिंह सेकंड का शासनकाल है 1699 से 1743। चाहे इसको जय सिंह सेकंड कह लो, चाहे सवाई जय सिंह कह लो, चाहे सवाई राजा मिर्जा राजा जय सिंह कह लो भाई। तो जय सिंह का शासनकाल कितना है, जय सिंह सेकंड का 1699 से 1743 है, जो अपने अगली क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे।